बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और भाई आज जो है ना मैंने वीडियो डालते हुए मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, लेकिन ये है सेकंड डे जब जो हॉस्पिटल में एडमिट है। और मैं उनके लिए यखनी बना कर लेके गई थी, साथ में चाय वगैरह लेके गई थी और कूलर वगैरह पानी का भेजा था। तो यहाँ मेरी मम्मी आई हुई बातें कर रही हैं। तो ऐसे ऐसे ही किया था, ऐसी थी। और अब देखो वक्त कितनी तेजी से बदलता है। अब जब तेरी बेटी को गोद में ले रही हूँ, अल्लाह नसीब करे, बहुत बुलंद करे खुशियों के साथ। अल्लाहुम्मा आमीन। तुम भी अपने नसीब फरमाए। ज़ैनब रखना बाद में 2 महीने पहले से मेरी बहन ज़ैनब आई। अच्छा, ज़ैनब आई। और मम्मी बिल्कुल अचानक पहुंची थी, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि मम्मी बस इतनी जल्दी सुबह ही सुबह जो है ना, वो मतलब दोपहर का टाइम था, इतनी ज़्यादा सुबह भी नहीं थी। लेकिन मम्मी ज़्यादा पहुंची तो मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और बच्चों इस वक्त वॉक कर रही हैं, क्योंकि आज उन्हें उठाया था सी सेक्शन के बाद। नेक्स्ट डे जो है ना हमारे यहाँ पे उठा देते हैं और कहते हैं कि हल्की फुल्की आप वॉक करें। तो ऐसे ही होता है, जब मेरे भी सी सेक्शन हुआ था तो जब मुझे वॉक करवाया था तो इसी तरीके से जो है ना नेक्स्ट डे मुझे उठाया गया था और फिर कहा था कि अब आप हल्की फुल्की वॉक करें, ताकि आपके जो स्टिचेस वगैरह है ना वो रिलीज़ हों, थोड़ा ना वो थोड़े मूव करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छे से जल्दी जल्दी सही होंगे, रिकवर होंगे। और यहाँ मम्मी जो है ना इसकी ज़ैनब की सारी बातें बता रही थी। तो जी आज जब मैं आई थी ना हॉस्पिटल, तो हसन बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे भी जो है ज़ैनब से मिलना है और बस मुझे भी जो है मुन्नी देखनी है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, लेकिन शरारतें नहीं करना। लेकिन अल्लाह की पनाह इतनी कोई इसने और इबाद ने मिलके शरारत की है दिन भर के, बस मैं क्या बताऊँ आपको। और दिन किस तरीके से गुजरा मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन आप देखें, जब ये नन्हे नन्हे हाथ मेरे हाथों में आए ना, मैं बता नहीं सकती, मुझे इस पर इतना प्यार आ रहा था और इतनी ढेर सारी दुआएँ निकल रही थी कि क्या बताऊँ। इसका पाँव मेरी उंगली से छोटा है, इतनी छोटी सी है। और यानी हम सोचते हैं ना कि यार इतना छोटा सा वजूद अल्लाह पाक ने हमारे यानी गोद में दिया है। अल्लाह पाक की इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें नवाजी है, जिसका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी प्यारी सी बेटी से नवाजा है माशाल्लाह से। तो खैर यहाँ जो है ना इसके कैन्यूला लगा हुआ है, जिसमें इसके सुबह शाम जो है वो इंजेक्शन लगते हैं। अच्छा, ये कैन्यूला जो है ना बच्चों को इतना तकलीफ़ दे रहा होता है, उतना टाइट से इसकी टेपिंग की हुई होती है, जिसकी वजह से ना बच्चे बड़े तकलीफ़ में होते हैं। तो बस मेरा दिल चाह रहा था कि निकलवा दूँ, लेकिन ज़ाहिर है ये नहीं निकलवा सकते, क्योंकि अभी इसको एंटीबायोटिक लगने हैं। 3 दिन एंटीबायोटिक्स लगेंगे, फिर इसके बाद जो है वो इसके बाद ये कैन्यूला निकलेगा। जब बच्चों की डिस्चार्ज देंगे तो इसके बाद ही कैन्यूला निकलवा कर फिर ये लोग घर आएंगे शायद। बुब्बू बुब्बू है इसका। हुसैन क्या हुआ बेटा? बुब्बू दी है आपने? मुन्नी। हाँ। और जी बच्चों के ससुराल वाले भी वगैरह मिलने भी आए। और इसके बाद जो है अम्मी जब आई ना रात को, तो भाई अम्मी हुसैन को भी साथ लेकर आ गई। ये नानो घर पे था और इसने जो शरारतें मचाई हैं कि बस मैं क्या बताऊँ। और इसको इतना खुशी हो रही थी कि बस इतना ज़्यादा खुश हो रहा था उसको देखकर कि बस इसका दिल चाह रहा था गोद में ले ले, और समझ रहा था मैं बड़ा भाई बन गया हूँ ना। ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही थी। उसको फीडर दे रहा, कभी कुछ दे रहा। किसके लिए लाए हो? मुन्नी के लिए। मुन्नी, और आपने अपना कौन से लिए?
जैसे कि अभी मैं कुछ देर पहले ज़िक्र ही कर रही थी कि इंजेक्शन लगता है, तो अभी मैं इसका इंजेक्शन लगवाने ही जा रही थी। और सुबह में भी गई थी और अभी दोपहर में भी सॉरी रात के टाइम पे भी मैं जा रही हूँ इसका इंजेक्शन लगवाने के लिए। और जब इसके इंजेक्शन लगता है ना, इतनी ज़ोर से रोती है और बस इतना ज़्यादा जो है ना मेरा दिल बेचैन होता है, ये रोती है ना, क्योंकि बच्चों का रोना नहीं देखा जाता। अल्लाह पाक बच्चों को कोई बीमारी कोई परेशानी ना आए, अल्लाह पाक बच्चों को सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती और हिफ्ज़ व अमान में रखें। यहाँ हसन और हुसैन भी दोनों जो है ना साथ साथ मेरे आए थे, और जहांगीर और इबाद भी साथ साथ हमारे आए थे। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को रखा जाता है इस पूरे नर्सरी में, और इनकी नर्सरी भी बहुत अच्छी है इस हॉस्पिटल की। हाँ चुप चुप कराओ, चुप कराओ, चुप है अभी। चुपा चुपा हुसैन चुपा चुपा। कहाँ है मुन्नी के? उंगली मत डालना मुन्नू। हेलो, ये वीडियो बना रहा है, कौन बना रहा है इसे? इतना तंग किया, उसने शोर नहीं करा तो तुमने शोर करा था आके। हाँ, और तुम शोर कर रहे थे बेटा। हॉस्पिटल में कौन शोर करता है? ये इन बच्चों की वजह से मैं अभी आई हूँ। फिर पिटाई होनी चाहिए इन बच्चों की तो। वो कहाँ गई? चुप होके बैठ जाओ तुम। और ये है हमारा खाना, है ना? जहांगीर ने खा लिया? सही है भाई। मैंने नहीं खाया, कढ़ाई नहीं खाई मैंने। फिर क्या खाया? मैंने बिरयानी आई थी ना, वो खा ली। अच्छा उन्होंने मेरे भी आधी खाई थी। अच्छा, चलो। थोड़ी ना खाई थी। वो तो वैसे भी ज़्यादा थी हसन, बाबा ज़्यादा लाए थे। तुम्हें दे दी थी मैंने। बस खाना ही खुलता रहेगा यहाँ पर। अभी ये भी बंद हो जाएगा। जीएन स्पाइसी स्पाइस स्पाइसी बहुत होता है ना इसका खाना। अभी खुला है बेबी गर्ल, नहीं नहीं, ये पीछे वाला ये भी तो है, देखो दिखाओ। ये वाला सही है ना? ये वेलकम का है, बेबी गर्ल थीम। ये फर्स्ट बर्थडे का, ये तो ये नहीं, ये तो फर्स्ट का है। बढ़िया, बर्थडे का थोड़ी है। ये है सही। हाँ ये दिखाइएगा। ये मुन्नी बनी हुई है। वो हैप्पी बर्थडे है, नहीं, न्यू बेबी गर्ल है, हैप्पी ये बर्थडे। भी तो मुन्नी बनी है। वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, शॉकिंग पिंक। हाँ, ये रहने दें। और क्या लेना ले लो। है? बड़ा वाला पैकेट है ये तो मिलता है क्या नंबर में? ये ना पिंक, पिंक, पूरा पिंक लेना है। मिक्स करवा लें क्या? पिंक और येलो ले लें, या रेड या पिंक और येलो अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, तो रात को अम्मी हॉस्पिटल में ही रुक गई थी और मैं पापा तहसीन वगैरह हम लोग घर आ गए थे। तो घर पे रास्ते में हम लोगों ने कहा कि अभी ही हम लोगों को डेकोरेशन का सामान लेना चाहिए, ताकि हम रात को ही सब कुछ डेकोरेट कर सकें, उनके आने की खुशी में जो है ना सब चीज़ें सजा सकें। और यहाँ मुझे क्यूट सा इतना प्यारा सा ताज नज़र आया, जो कि मेरा दिल आ गया इसके ऊपर। और बस मैं जब लड़कियों की चीज़ें देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, जबकि लड़कों की कुछ नहीं होती इतनी मज़ेदार चीज़ें ना। तो बस हमने सोचा कि ये ताज हम ले लेते हैं। ज़ाहिर है पहली दफ़ा हमारी जो प्यारी सी गुड़िया रानी है वो हमारे घर आएंगी, तो इसीलिए उनके वेलकम के लिए कुछ तो सजावट वगैरह होनी चाहिए। तो हम लोगों ने वेलकम के लिए चीज़ें ली, और साथ में ये पार्टी पॉपर्स वगैरह, कैंडल्स वगैरह भी साथ साथ लिए। तो यहाँ मैं ये सब चीज़ें देख रही थी, तहसीन भी साथ था। तो बस रात इतनी ज़्यादा हो रही थी पता है, और हमें बहुत मुश्किल से मिला था ना ये सामान। लेकिन ये बेकरी इतनी अच्छी लगी मुझे कि इसके ऊपर सारा सामान था, यानी कोई भी परेशानी नहीं हुई। साथ में मैंने बच्चों के लिए चिप्स, वो जो पॉप टॉप्स होते हैं ना, वो भी लिए थे हुसैन के लिए। और ये केक की ट्रे वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल रही थी। बज़ाहिर ये छोटी सी लग रही थी बेकरी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा सामान था। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना, आप सोचते हैं कि यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको वहाँ हर चीज़ मिल जाती है। तो यहाँ ऐसे ही हुआ था, यहाँ पे मुझे सब चीज़ें मिल गई थी। और घर आकर मैंने हसन को खाना खिलाया, साथ में ख़ुद भी खाना खाया। और ये था आज का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। ये सालन है और रोटी है साथ में, तो मैं हसन को रोटी से बोटी और सालन जो है वो खिला रही हूँ। अब माशाल्लाह हसन सब कुछ खा लेता है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और जिसने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है वो भी मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।